जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @आजाद सर जी में। और आप हमें YouTube पे सर्च करने के लिए डायरेक्ट टाइप कीजिए बिना किसी स्पेस के आजाद सर जी। आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए, आज हम लेके आए हैं आपके लिए नंबर सिस्टम के पार्ट 6 को। अब तक हम लोग 5 पार्ट्स को इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जिसकी वीडियो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल देंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है घात पर आधारित प्रश्नों के बारे में, कि घात पर जब आधारित कोई भी प्रश्न हमारे पास इस तरह से आएगा जिसमें क्या करना होगा, हम लोगों को शेषफल निकालना पड़ेगा। तब हम लोग क्या करते हैं, कौन सी ट्रिक को अप्लाई करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है बता रहा है कि 8 का पावर 12 को यदि 7 से भागा दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। फिर है 19 का पावर 300 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। और 21 का पावर 333 को यदि 20 से भागा दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो आपको बता दें, इन तीनों क्वेश्चन को बनाने में क्या है, आपको जरा भी समय लगने वाला नहीं है। उसके पीछे कुछ रीजन है, आप उसको देखिए क्या रीजन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 8 का पावर 12, तो आपको क्या करना है, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना, ये 12 बार आपको नहीं करना है। आप ये नहीं करेंगे क्योंकि इसको सॉल्व करने में आपको काफी समय लग जाएगा। फिर उसको भागा देना पड़ेगा 7 से, मतलब काफी दिक्कत आपके साथ आने वाली है। इन सभी चीजों को नहीं करना है, केवल क्या देखना है कि यहाँ क्या है 8 है और यहाँ क्या है 7 है। पावर में जो भी हो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं रखना है, जरा भी उसके बारे में हम लोगों को नहीं देखना है। केवल देखना है कि 8 से 7 क्या है, 8 और 7 के बीच का अंतर है, और अंतर जो है वो 1 है। 8 और 7 के बीच का अंतर जो है हमारा 1 है। और 8 से क्या है, जो भागा जिससे हम दे रहे हैं 7 से भागा लगा रहे हैं, तो इसका मान क्या है, 8 से 1 कम है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होगा, 1 कम रहेगा और उससे हम लोग भाग लगाएंगे, तो कभी भी आप आंख मूंद के उसका आंसर को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। उसका शेषफल हमेशा क्या बचेगा, तो 1 ही बचेगा। चलिए, इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 19 का पावर 300 है, तो हम लोगों को पावर से कुछ नहीं देखना। सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न है। यहाँ क्या है, 19 से 1 कम 18 से भाग लगाना है। इसमें जो भाग लगा रहे हैं ध्यान दीजिएगा कि 19 और 18 के बीच का अंतर 1 है, और 19 और 18 के बीच का अंतर 1 है, और 19 से क्या है जिसमें भाग लगा रहे हैं, जिससे भागा दे रहे हैं उसका मान क्या है, 1 कम है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा शेषफल क्या होता है हमारा, 1 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। चलिए, इसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन आपके पास है कि 21 का पावर 333 को यदि 20 से भागा दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ये सेम इन्हीं दोनों क्वेश्चन के ऊपर क्या है, पैटर्न है। और आप इसका आंसर क्या करेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कीजिए कि इसका आंसर ए है, बी है, सी है या फिर डी है। हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 26 का पावर 26 को यदि 27 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, हम लोगों को देखना है कि 27 और 26 के बीच का अंतर तो एक ही है, लेकिन वहां और यहाँ पे क्या है, एक छोटी सी बात में अंतर आपको देखना पड़ेगा। कि उस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि जिससे भाग दे रहे थे उसका मान क्या था, जिसको भागा लगा रहे थे उससे क्या हो रहा था, तो 1 कम हो रहा था। और यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। तो ऐसा कंडीशन के लिए हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर भी कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि n का पावर m में अगर भागा लगाना है, n का पावर n प्लस 1 से अगर भागा लगाना है, n का पावर अगर m है और उसको भागा किससे देना है, n प्लस 1 से अगर हम लोगों को भागा देना है, तो क्या होगा, अगर m का मान सम होगा तो इसका आंसर 1 होगा, और अगर m का मान विषम होगा तो इसका मान क्या होगा, आंसर जो होगा वो n होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो n ही होगा। ध्यान से देखिए कि n का पावर अगर m है और इसे भागा लगाया जा रहा है n में 1 अंक बढ़ा करके, तो फिर कंडीशन हम लोगों को m पर देखना है, जो पावर में होगा उसको देखना है कि m पावर में अगर सम होगा तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। और अगर पावर क्या है, पावर हमारा विषम हो जाएगा, तो जो n की जगह पे जो भी मान होगा वो ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 26 का पावर क्या है, 26 है, और 26 हमारा क्या है, सम संख्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, सम संख्या का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए, इसका जो शेषफल बचेगा वो 1 हो जाएगा। हमारे पास क्या है, फिर अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि 45 का पावर क्या है,
54 है, तो यदि क्या करना है 46 से भागा देना। सेम कंडीशन है, देखिए 45 में एक अधिक, अगर 45 को हम लोग क्या मान लेते हैं, अगर n मान लेते हैं 45 को, तो फिर आप देख लीजिए कि +1 लगा हुआ है, 46 से क्या है भागा लगा हुआ है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, तो देखेंगे पावर को देखेंगे कि m सम है या विषम है। तो m को देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, सम है, और सम है तो इसका आंसर क्या होगा, बिना कुछ किए हुए हम लोग लिख देंगे, इसका आंसर क्या है 1 है। चलिए इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर का, कि 69 का पावर में 100 को यदि 70 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यहाँ भी सेम है कि 69 और 70 के बीच 1 का अंतर है, जिससे भाग लगा रहे हैं वो क्या है, एक अधिक है, तो हमारा क्या है, इसी ट्रिक को यूज करना है। और इस ट्रिक में हम लोग को फिर देखना है सम और विषम को देखना है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है सम संख्या, तो सम का भी आंसर फिर हमारे पास क्या होगा 1 होगा। और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1 ही है। अब प्रश्न को देखिएगा, बोल रहा है कि 58 का पावर क्या है 61 है, और उसको क्या करना है 59 से भागा देना है। ट्रिक तो हमारा सेम ही है, बस यहाँ पे हम लोग पावर को देख लेते हैं कि 58 और 59 क्या है, 1 का अंतर जब चल रहा है, जब कंडीशन क्या है कि 1 का अंतर हो और भाग जिससे हम लोग लगा रहे हैं उसमें क्या हो, एक अधिक हो, +1 हो, n+1 के फॉर्म में हो, n का पावर m भागा n+1 के फॉर्म में। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, पावर को देखते हैं, और पावर हमारा यहाँ पे क्या है, तो 61 है। चलिए m का मान क्या है, विषम है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे सम के बारे में, इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं विषम के बारे में। तो जब विषम होगा तो क्या होगा, आंसर हमेशा n होगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि 45 का पावर 47 को 46, सेम क्वेश्चन है, 45 और 46 का एक अंतर है, और 45 में भागा लगाना है, किससे 45 में 1 बढ़ा के 46 से लगाना है। तो हमारा फिर अप्लाई होगा, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसी ट्रिक को यूज करेंगे। और इसका आंसर, क्योंकि यहाँ क्या है विषम संख्या 47 जो है विषम है, और विषम संख्या होने के कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। सम और विषम किसको कहते हैं, अगर आपको में से किन्हीं लोगों को नहीं पता है तो आप एक बार देख लीजिए कि 0 2 4 6 8, जो वैसी कोई भी संख्या जिसको क्या कर सकते हैं, जो 2 से भागा लग जाए, 2 से भाग लग जाए, वो क्या होती है सम संख्या कहलाती है। और बाकी उसके अलावा जितनी भी संख्याएं बच जाएगी जो क्या करेगी 2 से भागा नहीं लगती है, 2 से भागा नहीं लगती है, उन सबको क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ 47 जो है वो 2 से भागा नहीं लगेगा, और ये हमारे कंडीशन क्या कर रहा है 2 को अप्लाई कर रहा है कि विषम संख्या पावर में है, तो आंसर क्या होगा 47 होगा। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, टाइप करना है। देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, अब अलग तरह का एक प्रश्न आ गया है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 का पावर 31 और को क्या करना है 5 से भागा दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। इससे पहले जो हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, उन दोनों के टाइप के क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि जिनको भाग लगा रहे थे उनके बीच का अंतर क्या था, 1 था, या तो एक बढ़ जा रहा था या फिर एक घट जा रहा था। तो हम लोग वहां पे 2 अलग तरह के ट्रिक्स का यूज किए। अब हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे 2 और 5 का अगर हम लोग अंतर देख लेते हैं तो 3 का आ जा रहा है। फिर यहाँ पे अगर देख लेंगे 55 और 56, मतलब अब क्या है, अब अंतर यहाँ पे बदलने वाला है आपके पास। तो जब ऐसा कंडीशन होता है कि अंतर क्या हो जाए, अलग हो जाए, और उन दोनों टाइप से क्वेश्चन अलग हो जाए, जैसे इसमें 55 को ऐड कर दिया गया, इसमें 70 को जोड़ दिया गया है, अंतर तो मिल रहा है लेकिन क्या है यहाँ पे 10 का अंतर है और 70 को जोड़ दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास एक अलग तरह का नियम है और ट्रिक है। उस ट्रिक को ध्यान रखिए कि हम लोगों को देखना है, किसको देखना है, तो पावर को देखना है कि यदि इफ पावर क्या है, अगर पावर हम लोग कह सकते हैं, यदि हमारा पावर क्या है सम होगा तो हम लोग तोड़ेंगे 2 और 4 के फॉर्म में। और अगर यदि हमारे पास क्या है पावर, अगर हमारे पास क्या है विषम में होगा तो फिर हम लोग इसको तोड़ेंगे 1 में या फिर 3 में तोड़ेंगे। देखिए कैसे तोड़ते हैं, ये ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को क्या करेंगे हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो हमारे पास 2 का पावर क्या है 31 है, 31 जो है हमारा विषम है, विषम को फॉलो कर रहा, मतलब 1 और 3 में हम लोग को तोड़ने के लिए बोल रहा। तो चलिए 2 का पावर 1 में तोड़ लेते हैं, 2 का पावर 3 में तोड़ लेते हैं, और इसको भागा लगाना है 5 से। आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हमारा कौन सा सही होगा समय बचाने के लिए थोड़ा सा, और अंदाजा भी बहुत आसान है, सटीक है। देखिए क्या करना है कि 2 का पावर 1 में 5 से भागा तो लगने वाला है नहीं, ये तो कैंसिल हो गया ऐसे ही। इसके बाद हमारे पास 2 का पावर 3 है और उसको भागा लगाना है। तो आप देख लीजिए डायरेक्ट हम लोगों को क्या करना है, अगर हम लोग पेन का यूज नहीं करेंगे तो यहाँ भी देख सकते हैं 2 का पावर 1 में 5 से भागा लगा करके, और 2 का क्यू करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में 5 से भागा लगा देंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा, शेषफल 3 बच जाता है। देखिए इसको कैसे लाना है, तो ये तो हो गया हमारा 8/5 हो गया। अब 8 में 5 से भागा लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बार में लग जाएगा, और एक बार में क्या हो जाएगा 5 लगेगा, और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। यही 3 हमारा क्या हो जाता है, तो शेषफल हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। आप डायरेक्ट बना सकते हैं बिना किसी पेन और कॉपी का यूज किए हुए। चलिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि 55 का पावर 55 को प्लस 55 को यदि 56 से भागा दिया जाए तो फिर शेषफल क्या मिलेगा। चलिए हम लोग यहाँ फिर देखेंगे पावर को। हमारा पावर क्या है, तो एक विषम संख्या। विषम का मतलब है या तो 1 में तोड़ना है या तो 3 में तोड़ना है। तो एक अंदाजा लगाइए कि 55 का पावर को अगर हम लोग 1 में तोड़ देते हैं तो 55 हो जाएगा और 55 ऐड हो जाएगा, तो ये दोनों मिला के 110 होगा, जो 56 से क्या है, ज्यादा है। तो चलिए हम लोग को 55 का पावर अब की बार 3 करने की कोई जरूरत नहीं है, 1 करेंगे, अब प्लस 55 करेंगे और इसमें भाग लगा देंगे कितना से, 56 से लगा देंगे। चलिए ये हमारे पास क्या आ गया, 110 आ गया, और 110 को हम लोग क्या करेंगे, तो 56 से भागा लगा देंगे। इसको भाग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे तो हमारा 56 होगा, 56 एकम 56 हो जाएगा, और जो लेस बच जाएगा 110 में वो क्या हो जाएगा हमारा 54। तो ये जो ऊपर वाला होता है ना, यही हमारा शेषफल होता है। तो हमारा शेषफल इसका कितना निकल गया, 54 निकल गया। चलिए इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि 60 का पावर क्या है, 66 है, प्लस 70 को यदि 70 से भागा दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो ये प्रश्न आपके लिए, आप इसको बनाइए और इसको क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के टाइप कीजिए।